सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 8th और क्लास 8th में बच्चों हमने समास परिचय के बारे में पढ़ा। तो समास परिचय के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा पिछली क्लास में? समास क्या होता है, कौन सी भाषा से लिया गया, उसकी परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं। बच्चों, इतना पढ़ने के बाद, बहुत विस्तार से पढ़ने के बाद हम इस स्तर पर पहुंचे हैं कि क्या समास से संबंधित प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो क्या वह हमें आते हैं? तो इसका मूल्यांकन करने के लिए हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, आज हमारा है टॉपिक क्या? अभ्यास कार्य पत्रक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, समास किसे कहते हैं? बच्चों, ऑप्शन देखिए। वर्णों के मेल को, शब्दों के मेल को, वाक्यों के मेल को, कोई नहीं। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि वर्णों के मेल को तो संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, हाँ, और वाक्यों के मेल को क्या कहते हैं हम? एक सार्थक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, सही आंसर क्या आएगा इसका? बी, व इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आगे है कि समास शब्द में उपसर्ग व धातु बताइए। पहली बात, सम, तो इसमें सम नहीं है तो ये तो डिलीट हो गया, इसमें सम नहीं है तो ये डिलीट हो गया। बचा क्या हमारे पास? सम, सम। अब इसमें दोनों में से कौन सा होना चाहिए? तो सम प्लस आस, तो समास बन जाएगा बिल्कुल। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्त लिखित शब्द में समास है। क्या है? अस्त लिखित शब्द में समास है। तो इसका पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? समास विग्रह करना पड़ेगा। क्या? कि हाथ से या हस्त से लिखा हुआ। अब आपको इसमें देखना क्या है कि जो यह से आया है, यह किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है बच्चों। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो क्या इसमें करण तत्पुरुष समास से के द्वारा के कारण। अब आपको सर अपादान भी तो हो सकता है ना बच्चों? अपादान कब होता? जब से क्या अलग करने की स्थिति में आता तो अपादान लिखते, लेकिन यहां पर से किसके लिए आ रहा है? साधन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हमने अधिकरण करण तत्पुरुष समास कहा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कौन सा समास होता है? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। अरे दोनों पदों की प्रधानता किसमें होती है? देखो, प्रथम पद की प्रधानता किसमें होती है? अव्यय भाव समास में। दूसरे पद की प्रधानता किसमें होती है? तत्पुरुष समास में। और दोनों पदों की प्रधानता किसमें होती है? किसमें होगी? द्वंद्व समास में या कर्मधारय समास हम इसमें टिक कर सकते हैं। यह बात समझ में आ गई बच्चों? आगे चलूं मैं, फिर मैं यहां पर चला, इसमें चला,
जिस समास में एक पद उपमेय और दूसरा पद, बच्चों इसको सही करो, एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, वह कौन सा समास होता है? तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वह समास जिसमें प्रथम पद विशेषण या विशेष्य हो और दूसरा पद भी विशेष्य या विशेषण हो, या प्रथम पद उपमान उपमेय या उपमेय उपमान हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है बच्चों। इसमें क्या होता है? काली मिर्च, दही बड़ा, लाल टोपी, नीला रुमाल, नीला गगन, ये सारे किस में आते हैं? इसी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कारक एवं विभक्ति के चिन्हों पर आधारित समास, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, तत्पुरुष समास। उसमें क्या था बच्चों? वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा पद ही कारक चिन्हों की विभक्ति का लोप करता है, उसको यानी लिंग वचन कारक दूसरे पद के अनुसार होते हैं, उसको कौन सा समास कहते हैं बच्चों? तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे चले हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह होगा, स्वर्ग से प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग के लिए प्राप्त नहीं होगा। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने हल किए। अब आते हैं हमारे कौन से टाइप के? सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या ये हमें ये भी आते हैं? बिल्कुल। तो इसमें समास विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखिए बच्चों। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, किसके है? शिव। और बच्चों समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बच्चों कौन सा? के लिए किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो इसमें कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। फिर सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। गजानन, गज यानी क्या होता है? हाथी। गज, गजानन, गज है मुख जिसका, किसका है बच्चों? गणेश। और इसमें जब तीसरा पद प्रधान होता है, दो पद मिलकर के तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, तो समास कौन सा होता है?
बहुव्रीहि समास बन जाएगा। आ गया आपको यहां तक। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, शक्ति से संपन्न से किस में आता है? करण तत्पुरुष समास में। बिल्कुल बन जाएगा साहब। फिर दानवीर, दान में वीर में किस में आता है? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। बिल्कुल हो गया साहब। अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 11, 12। समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए साहब। रसोई के लिए घर क्या बनेगा बच्चों? रसोई घर क्या बना? के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। बिल्कुल बन जाएगा। सेकंड का क्या है? चंद्रमा है जिसकी चोटी पर चंद्रमौली कौन है? शिव। और तीसरा पद प्रधान होगा तो बहुव्रीहि समास। बिल्कुल बन जाएगा बच्चों। महान है जो आत्मा क्या बनेगा? महात्मा। और पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। बच्चों यश को प्राप्त, इसमें क्या आया? को किस में आता है? कर्ता नहीं, कर्म को। तो इसका क्या आएगा? यश प्राप्त और कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। बच्चों सत्य के लिए आग्रह क्या देखना पड़ेगा? के लिए तो सत्याग्रह। और किसमें? संप्रदान तत्पुरुष समास। बिल्कुल हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आज हम देखें कि हमने समास परिचय जो आपके सिलेबस में था, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया, परिभाषाओं का अध्ययन किया। फिर हमने अभ्यास कार्य पत्रक के माध्यम से कि कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, कैसे हल होते हैं, कैसे हमें हल करना है और किस माध्यम से हल करना है, आपके सामने बहुत सारे हमने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, छोटे बड़े जितने भी टाइप के प्रश्न थे वो सारे के सारे हल किए। तो आप भी ऐसे ही प्रश्नों को हल करते रहेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर इसका समापन करते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर चलेंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।